बड़ी खबर है तुनिशा सुसाइड केस से जुड़ी हुई। तुनिशा की मां की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया और यह आरोप लगाया गया है आरोपी शीजान पर। तुनिशा को शीजान ने धोखा दिया, यह कहना है तुनिशा की मां का। वो ये कह रही हैं कि शादी का वादा किया था और शादी का वादा करके तुनिशा को फिर छोड़ दिया गया। पहले किसी लड़की से उसका अफेयर चल रहा था। तुनिशा को बाद में इसकी जानकारी हुई। शीजान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यह आरोप है तुनिशा की मां का। तुनिशा ने सुसाइड किया और उसके बाद यह सवाल उठने लगे कि आखिर तुनिशा के सुसाइड की वजह क्या है। फिर नाम सामने आया सह कलाकार का, शीजान का, और अब मां का आरोप है कि शीजान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने धोखा दिया है तुनिशा को। चाहिए शीजान को नहीं। मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। देखिए, तुनिशा की मां का आरोप बड़ा साफ है कि धोखा दिया गया मेरी बेटी को। शीजान का पहले से किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट था, जो बात तुनिशा से छुपाई गई। तुनिशा को धोखा दिया गया। तुनिशा को यह जानकारी नहीं थी कि शीजान किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, किसी और के साथ भी रिश्ते में। यह बात जब तुनिशा को पता चली तो उसे धक्का लगा। 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ। शीजान कहता है कि धर्म अलग था, उम्र में बहुत फासला था, ब्रेकअप की वजह यह थी। जबकि तुनिशा की मां आरोप लगाती है कि शीजान की जिंदगी में तो पहले से कोई और था, मेरी बेटी को धोखा दिया गया। जब तुनिशा को मालूम चला कि शीजान की जिंदगी में पहले से कोई और है, यानी कि वो किसी और रिश्ते में भी है, तो इस बात से तुनिशा टूट गई। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। अंकुर, बड़े गंभीर आरोप तुनिशा की मां की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, लगातार जब से ये मामला सामने आया है तब से ही परिवार इस बात को लेकर हमेशा से सामने आता रहा है और आज जो वीडियो सामने आया है वो साफ तौर पर उसकी मां अपनी तरफ से बहुत गंभीर आरोप शीजान के ऊपर लगा रही है। मां का साफ तौर पे कहना है कि 3-4 महीने से लगातार वो रिलेशनशिप में था। यही वो दौर था जब शीजान का एक और महिला या एक और लड़की के साथ संबंध था। हालांकि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो फिल्मी दुनिया से है या कोई और है, इनकी कॉमन फ्रेंड है, इस बारे में कोई भी वेयर अबाउट्स अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। उन्होंने एक जो अपना स्टेटमेंट दिया है जनरलाइज्ड वे में, उन्होंने एक महिला का जिक्र जरूर किया है, उसकी आइडेंटिटी रिवील किए बिना, और उसमें आरोप लगाए हैं कि जिशान जो था वो तुनिशा का इस्तेमाल कर रहा था। वो उसको धोखे में रख के उससे भी संबंध बनाए हुए था और साथ में ही उसका संबंध एक और महिला के साथ था। और यही वजह रही कि जिशान ने एकदम जब ब्रेकअप किया तो जो तुनिशा थी वो मेंटली तौर पर वो ट्रॉमा में चली गई और उसके बाद उसने तगड़ा कदम उठाया है। यही वजह है कि जो शीजान है उसके ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला यहां पर दर्ज किया है। मौत के लिए उकसाने का मामला यहां पर दर्ज किया गया है। पुलिस यहां पर हर मुमकिन एंगल को खंगाल रही है और यही वजह है कि जो तुनिशा है उसका भी मोबाइल है और इसके अलावा शीजान का जो मोबाइल है वो दोनों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों की फॉरेंसिक जांच होगी। पुलिस को ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में ऐसे कई सारे कन्वर्सेशंस होंगे जो इस पूरी की पूरी घटना का अपने एक अहम सुराग, अपना अहम गवाह होंगे। और हो सकता है इस बात की पॉसिबिलिटी हो कि शीजान ने वो जो कन्वर्सेशन हो उसको ये पूरी घटना होने के बाद डिलीट कर दिया हो। तो पुलिस अब इस पूरे के पूरे जो मोबाइल हैं इन दोनों के उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। अगर ऐसा कोई भी डेटा या कोई भी मैसेज या कोई भी थ्रेड मैसेज की है, अभी जो तुनिशा का फोन है, क्या वो पुलिस के पास है? क्या तुनिशा का फोन पुलिस के पास है अभी? जी जी जी, तुनिशा का और आरोपी शीजान दोनों का ही जो मोबाइल फोन है वो इस वक्त पुलिस के पास है और पुलिस उनको इस वक्त फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रही है ताकि उससे अगर जो डेटा डिलीट किया गया हो तो उसको रिट्रीव किया जा सके, क्योंकि इस केस का जो वैधानिक आधार है उसको तय करने के लिए इन दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है उसको सामने लाना बेहद जरूरी है। अच्छा, हमने तुनिशा के परिवार का पक्ष तो सुना, लेकिन शीजान की तरफ से कोई स्टेटमेंट, शीजान के परिवार की तरफ से उनका कहना क्या है, वो सामने नहीं आया अब तक। देखिए,
देखिए थोड़ी देर पहले जो शिजान है, उनकी जो बहन है, वो पुलिस स्टेशन गई थी, वाले पुलिस स्टेशन। वहां पे खाना वाना जो देना होता है वो देने वहां पे गई थी, मेडिसिन देने के लिए भी कोर्ट ने अलाउ किया था। वहीं पर उन्होंने मीडिया से कुछ बात करी है और अपने भाई को बेगुनाह साबित कर रही है। उन्होंने कहा वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला शिजान के खिलाफ लगा दिया जाए। वो दोनों बेहद अच्छे दोस्त थे, उनके बीच में क्या हुआ इसके बारे में उनकी बहन को ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन वो अपने भाई को यहां पर क्लीन चिट देते हुए नजर आ रही है। जाहिर तौर पर एक बहन है, अपने भाई का बचाव पक्ष करेंगी, लेकिन ये इसका इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा था, या शिजान के साथ जो ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप के बाद दोनों के बीच में किस तरह का कन्वर्सेशन हुआ, क्या वो कन्वर्सेशन इतना ज्यादा अहम था कि मौत के लिए उकसा दिया गया, या मौत के लिए उकसाने का जो मामला बना है, जो अबेटमेंट अच्छा अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए। शिजान ने पुलिस से पूछताछ के दौरान जो बातें कही हैं, जरा उन बातों को भी दर्शकों को बताते हैं और फिर मैं आपके पास लौटूंगा, ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये शिजान का माइंड गेम है। शिजान ये कह रहा है पुलिस की पूछताछ में कि मेरे और तुनिशा के मजहब में फर्क था, दोनों के मजहब अलग अलग थे, इसीलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। जबकि परिवार का आरोप है कि धर्म के नाम पर शिजान बरगला रहा है। शिजान ने यह भी कहा कि मेरी उम्र ज्यादा थी, तुनिशा की उम्र कम थी, ब्रेकअप की एक वजह यह भी थी। परिवार ये कह रहा है कि ये सब तो ध्यान भटकाने के लिए उम्र वाली दलील दी जा रही है, ध्यान भटकाने के लिए ही ये धर्म वाली दलील भी दी जा रही है। शिजान कहता है कि पहले भी तुनिशा ने सुसाइड की कोशिश की थी। परिवार कहता है ये कोशिश को लेकर के क्या है, ये परिवार का जो पक्ष है वो समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या पहले जो सुसाइड की कोशिश थी उसके बारे में परिवार को मालूम है या नहीं। परिवार का यही आरोप है कि तुनिशा को शिजान ने धोखा दे दिया और उसी धोखे की वजह से वो तनाव में थी, वो डिप्रेशन में थी और उसी की वजह से ये कदम उठाया गया। धोखे का आरोप है। शिजान ये कहता है कि जब पहली बार सुसाइड की कोशिश की गई थी तब उसने तुनिशा की मां को कहा था कि तुनिशा का खास तौर से ध्यान रखा जाए, जबकि परिवार ये आरोप लगाता है कि यह बात गलत है। ये तो शादी का वादा किया गया था और शादी का वादा करके जब तुनिशा को यह पता चला कि शिजान की जिंदगी में तो कोई और है, तब तुनिशा जो है वो टूट गई। अंकुर, ये समझना होगा कि क्या ये एक माइंड गेम है, उम्र का बहाना, धर्म का बहाना, पहले भी सुसाइड की कोशिश, इसे लेकर क्या कहा जाए, इसे कैसे समझा जाए? क्या यह सिर्फ माइंड गेम है या इसमें असलियत है? देखिए जो भी घटनाक्रम घटा है, अब उसके आधार पर पुलिस को कई सारे एंगल से जांच करनी है। पुलिस किसी भी थ्योरी को रूल आउट यहां पे करने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि पुलिस जितने भी इनके दोस्त हैं, जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन सब के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। वो सेट पर जो लोग थे, जो इनके बीच की नजदीकों को अच्छी तरह समझते थे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। शिजान की जो बहन है फलक, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना है, क्योंकि उसका जैसे उसने अपनी बाइट में कहा, अपने साफ तौर पर कहा कि उनको इन दोनों के रिश्ते के बारे में अच्छी तरह पता था, लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड जैसी बात हो जाना या मौत के लिए उकसाना, ये शायद उस थ्योरी को उनका परिवार नकार रहा है। जहां तक आप माइंड गेम की बात कर रही हैं, लगातार जो शिजान है वो इस बात को तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, जैसा पुलिस सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, लेकिन अपनी उम्र का हवाला या अपने धर्म का हवाला देकर दोनों का एक ब्रेकअप हो जाना, क्या ये वाकई में एक वजह था, या जैसे कई अलग अलग थ्योरी आई। हालांकि परिवार लगातार जो एक बीच में थ्योरी आई थी उसको रूल आउट कर चुका है, जिसमें प्रेगनेंसी की बात कही गई थी, उसको परिवार ने, हमने साफ तौर पे बात करी जो तुनिशा के मामा हैं उनसे, उन्होंने उस थ्योरी को पूरी तरह नकार दिया है। लेकिन परिवार लगातार कहता रहा कि तुनिशा जो है उसको अंधेरे में रखा गया, उसके साथ 3-4 महीनों से लगातार वो संबंध में था, वो लगातार नजदीकियां दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रही हैं और बावजूद इसके एक और रिलेशनशिप यहां पर था शिजान का। अंकुर, आप हमारे साथ बने रहिए। तुनिशा की मां की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, जरा एक बार फिर से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस केस की असलियत क्या है। मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। तुनिशा सुसाइड केस में जो जांच आगे बढ़ रही है, उसमें जो अपडेट है वो आपको बताते हैं। तुनिशा के शरीर पर मौजूद गहनों को आज वाले पुलिस फॉरेंसिक लैब भेजेगी। फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा जो कि तुनिशा के शरीर पर मौजूद गहने थे उन्हें। इसके अलावा गले पर ब्लड मिला था, उसका सैंपल भी अब लैब भेजा जाएगा।
साथ ही तुनिशा के कपड़े भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। ये पुलिस की जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है उसे लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं। शनिवार के दिन सुसाइड की जानकारी मिली थी और उसके बाद अब ये जांच धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही है। श्रीजान को पहले ही 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है, जहां पर श्रीजान से पूछताछ हो रही है। 14 लोगों से इसके अलावा पूछताछ की जा चुकी है। अब फॉरेंसिक जांच की बारी है, कपड़ों की, गहनों की और जो गले पर ब्लड मिला है उसकी। अंकुर, इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल चोट के कोई बाहरी निशान तो फिलहाल पुलिस को नहीं नजर आए हैं, लेकिन जो गले पे निशान आया है, जो फंदा लगाया था उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग की जो निशान है वो जरूर निकल कर आए हैं। हालांकि अभी भी जो विस्तार रिपोर्ट है या जितनी भी तमाम पोस्टमार्टम की जो मेजर रिपोर्ट है उनका आना बाकी है। अंदाजा ऐसा है कि तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाते हैं मिनिमम। अगर आप जो प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट आने में, जो शुरुआत की जो रिपोर्ट होती है उसको आने में कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त होता है, वो लगने वाला है। और जो मेन जो रिपोर्ट है तकरीबन 1 महीने के बाद वो रिपोर्ट आती है, जिसमें तमाम तथ्यों का जिक्र होता है कि जो मौत हुई है उसकी असल वजह क्या है, चोट के निशान जो हैं वो बाहरी तौर पे जो दिखाई दे रहे हैं या जो ब्लड क्लॉटिंग है उसकी असल वजह क्या है। तो ये तमाम चीजें हैं 10 से 15 दिनों में सामने निकल कर आएगी। लेकिन पुलिस का और जो मेडिकल टीम है उसके जो सोर्सेज हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि बाहरी जो शरीर के ऊपर बाहरी कोई भी चोट का निशान नहीं है, यानी जो किसी तरह की छीना झपटी या हाथापाई इस तरह की कोई भी जो थ्योरी फिलहाल तो एस्टेब्लिश होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पुलिस के सोर्सेज और मेडिकल जो टीम है उसके सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग हुई है और वो जो फांसी का जो फंदा लगाया गया था उसकी वजह से हुई है। तो ये मेडिकल रिपोर्ट अभी तक जो निकल कर आई है बहुत ही इनिशियल है पुलिस के सोर्सेज और मेडिकल सोर्सेज के जरिए। अच्छा, जो आरोप, जो बात श्रीजान की तरफ से कही गई कि पहले भी सुसाइड की कोशिश की थी तुनिशा ने, लेकिन उसने रोका था और परिवार से यह कहा था कि इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, यह बात क्या परिवार स्वीकार करने के लिए तैयार है या इस बात का कहीं कोई और प्रमाण भी मिलता है? नहीं, देखिए, मेरी बात पुलिस से भी हुई है। जो मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट है वहां पर हमने बात करी है और इसके अलावा जो तुनिशा है उनके परिवार से हमने बात करी कि क्या यह बात सही है कि तुनिशा ने इससे पहले भी डिप्रेशन या एंजाइटी में आकर सुसाइड की कोशिश करी। तो अभी तक उस थ्योरी को तो फिलहाल परिवार भी और पुलिस डिपार्टमेंट फिलहाल रूल आउट कर रहा है कि इस तरह का तो कोई बात सामने नहीं आई है। वो डिप्रेशन में थी, उनको एंजाइटी अटैक आ रहे थे, ये बात परिवार कंफर्म कर रहा है। वो ब्रेकअप की वजह से डिप्रेशन में चली गई, ये बात भी परिवार कंफर्म कर रहा है। लेकिन सुसाइड जैसी बात इससे पहले कोई अटेम्प्ट हुआ था या नहीं हुआ था, फिलहाल इस थ्योरी को परिवार भी और पुलिस फिलहाल तो रूल आउट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस बीच तुनिशा खुदकुशी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रीजान और तुनिशा के व्हाट्सएप चैट की अब जांच होगी। पूछताछ में श्रीजान की तरफ से जो बयान आया है वो ये बयान है कि धर्म में और उम्र में फर्क था, इसीलिए उसने ब्रेकअप किया। अब व्हाट्सएप चैट की जांच के बाद कुछ और तथ्य जो हैं वो सामने आ पाएंगे। तो अब खबर यह है कि व्हाट्सएप चैट की भी जांच होगी। मुंबई पुलिस के एसीपी चंद्रकांत जाधव ने इस केस पर क्या कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। श्रीमती वनीता शर्मा, जिनकी लड़की यहाँ पे कामन में जो स्टूडियो है वहाँ पे एक सोनी चैनल पे जो अली बाबा दास्ताने काबुल सीरियल चलता है उसमें एक्ट्रेस काम करती थी। वो मरियम के रोल में काम करती थी और यहाँ पे 1 जून 2023 से 22 से चल रहा है ये शूटिंग। और ये जो डेथ हुई वो लड़की है और जो इसमें हीरो के इसमें काम करने वाला जो लड़का है जिशान, उनके दोनों के आपस में फ्रेंडशिप की और बाद में उनके प्रेम के संबंध आ गए। तो इसी में वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया। तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है। और वो उसकी माँ ने कंप्लेन देने के बाद, श्रीमती शर्मा ने कंप्लेन देने के बाद उसको ऊपर वालियो पुलिस स्टेशन में CR नंबर 1359 IPC 306 गुना दाखिल हुआ है और उसमें वो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। आरोपी को आज वसई कोर्ट में पेशी कर दी थी और 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। तुनिशा के अंकल संजीव शर्मा, इनकी तरफ से सुसाइड केस को लेकर क्या कहा गया ये भी आपको सुनवा दें। उन्होंने कुछ तो आपको बताया होगा ना। किसी की कंडीशन में नहीं है, अभी बात करने की कंडीशन में नहीं है। शी इज आल्सो डिप्रेशन। बाकी जैसे ही आपको कोई अपडेट होती है तो बता दें। आज नहीं होगा क्रिमेशन, मे बी कल या परसों हो पाएगा, क्योंकि उसके जो आंटी हैं वो इंग्लैंड से आ रही हैं, उनको फ्लाइट
उनकी आखिरी तमन्ना यही है कि जब तक मैं ना हूं तो जब तक कुछ भी नहीं है तनिषा को देखूं। हाँ सर, आप इधर भी जब भी वो रिलेशन में थी, आप लगातार संपर्क में रहेंगे, कभी डिप्रेशन में दिखी आपको, कभी कुछ ऐसा एक्सट्रीम कदम की बेटी है, उसको क्या डिप्रेशन होगा? वो अच्छा अर्न कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस पे लेके ये सारा कुछ किया गया। बाकी पुलिस प्रशासन जो भी कर रहा है हमें उसके विश्वास है। आपको कोई साजिश नजर आती है इसके पीछे? आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, क्या उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था कुछ? उसका फोन जब आएगा बाहर उसमें सब कुछ पता लगेगा। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ किसी को ब्लेम करूँ, जो भी करेगा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा वो उसके बाद। आपकी जब तुनिशा से बात हुई तो किस तरीके से बात हुई? कभी आपको लगा? से बात होती है बहुत अच्छे तरीके से। लॉकडाउन में 1.5 साल मेरे पास में रही है वो, मेरी बेटी जैसी थी वो। अंकुर, हमने सुना तुनिशा के अंकल को, संजीव शर्मा को, उनकी तरफ से ना तो किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा किया गया, उनकी तरफ से ना तो किसी डिप्रेशन ना तो किसी तनाव की तरफ इशारा किया गया। देखिए, जो मामा ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो अभी जो स्टेटमेंट हमने अपने दर्शकों को सुनाया जो उनकी मां का है, वनीता शर्मा का, वो बेहद गंभीर है। अगर आप उस पूरे स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे उसमें 2-3 मुख्य हिस्से हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दोनों रिलेशनशिप में थे और 3-4 महीने से थे, वो लगातार एक दूसरे के बहुत ही गहरे संबंधी थे और जो यही वो वक्त था जब जो तुनिशा का जो बॉयफ्रेंड है, आप बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, शिजान का एक और महिला के साथ भी संबंध था। और यही बात जब दोनों को पता चलती है, दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है, तो जो तुनिशा है वो एक तरीके के डिप्रेशन में चली जाती है और इतना बड़ा कदम उठाती है। और माँ अब यहाँ से चाहती है कि एक सख्त जो सजा है वो शिजान को मिले। वो साफ तौर पे कहती है कि उनकी बेटी को मौत के लिए उकसाया गया, ऐसे हालात बना दिए गए उसके आसपास कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी में रहे और उसी डिप्रेशन और एंजाइटी में आकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। जाहिर तौर पर अगर आप इतने रिलेशनशिप में हो, इतने ज्यादा गहरे रिलेशनशिप में हो, अचानक से आपका ब्रेकअप हो जाता है और आप एक साथ उठते हो, बैठते हो, उसके बावजूद भी तो एक तरह का जो एक मेंटल ट्रॉमा आपके आसपास बन जाता है। हमने देखा सेम उसी दिन की उनकी तस्वीरें पोस्ट होती हैं इंस्टाग्राम पे, उनके वीडियो उस दौरान पोस्ट होते हैं, लेकिन उनके जहन में, तुनिशा के जहन में क्या चल रहा होता है कोई नहीं जानता है और थोड़ी देर के बाद वो सुसाइड कर लेती हैं। तो माँ जो कह रही हैं वो उनके मेंटल ट्रॉमा को लेकर सारी बात कर रही हैं कि उनकी बेटी को जानबूझकर उस तरह के मेंटल ट्रॉमा में डाला गया जिससे वो डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। और यही वजह है कि माँ अब यहां से, तुनिशा की मां है वनीता, वो एक सख्त कदम इस पूरे मामले में उठाए जाने की मांग कर रही है। चलिए, तुनिशा के परिवार की तरफ से जो आरोप हैं वो बहुत गंभीर हैं, लेकिन जब तक पुलिस की जांच नहीं पूरी हो जाती तब तक इन आरोपों की सच्चाई क्या है ये सामने नहीं आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।